हेलो क्लास 10 के सभी मेरे छोटे भाइयों और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बोर्ड जोन जूनियर पर, जहां मैं अर्पित राज सोनी आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम बात करेंगे आरबीएससी क्लास 10 सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे बढ़ाते हुए मोस्ट रिपीटेड पुआइकू सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सेक्शन ए की बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज इज पेयर, जैविक संसाधन का युग्म है। कौन सा होगा आपको यहाँ पर टिक करना है। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्टल लाइन, भारत की तटीय रेखा की लंबाई यहाँ पर आपको लिखनी है। अगला सवाल यहाँ पर, एग्जाम में स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की यहाँ पर आपको व्याख्या करनी है 40 शब्दों के अंदर। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी के 2 गुण लिखने हैं यहाँ पर। अगला सवाल है, सजेस्ट 2 मेजर्स टू कंजर्व सॉइल, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखने हैं। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, राइट एनी 2 फीचर ऑफ एरिड सॉइल, शुष्क मिट्टी की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला सवाल है, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से क्या अभिप्राय है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, मृदा निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करें। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट ऑफ एल्यूवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी के रासायनिक गुण एवं घटकों की पहचान कीजिए और उनको करीब 100 वर्ड्स में आपको उसका उत्तर लिखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। एमसीक्यू से शुरुआत करेंगे। वेयर इज द सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन इंडिया, विश्व की जैव विविधता का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है। अगला सवाल है, बीच में इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा। व्हेन वर प्लांट्स फर्स्ट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, वनस्पतियों को पहली बार संरक्षित प्रजातियों की सूची में कब शामिल किया गया था। अगला जो सवाल है वो है, अकॉर्डिंग टू यू हाउ डू यू लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डैमेज फॉरेस्ट, आपके अनुसार बड़े पैमाने पर विकास योजनाएं वनों को किस प्रकार क्षति पहुंचाती हैं। अगला सवाल है, व्हाट आर रिजर्व्ड फॉरेस्ट, आरक्षित वन क्या है। 40 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। अगला महत्वपूर्ण चैप्टर जो होगा वो होगा आपका चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें। एक्सप्लेन विच वे रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैरिड आउट इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट करना है। अगला है, व्हाट इज टांका, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कीम अंडर विच टांका कंस्ट्रक्शन वर डन, टांका क्या है, टांका निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया, उसका नाम लिखना है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, यानी आपको एक पिक्चर दी जाएगी और वो पिक्चर होगी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। चित्र की सहायता से वर्षा जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए तथा उसका वर्णन कीजिए। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की यहाँ पर बात की जा रही है। अगला है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल सूखने के बाद ग्रीष्म ऋतु में जल की आवश्यकता की पूर्ति हेतु आप किस जल स्रोत का उपयोग करेंगे। ऐसे जल स्रोत के निर्माण से संबंधित कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अगला जो चैप्टर है वो है आपका एग्रीकल्चर। सेक्शन ए की बात करें, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स, कच्चे जूट एवं जूट उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। सही उत्तर आपको यहाँ पर ऑप्शन में से लिखना है। अगला है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर कॉल्ड, कृषि वन में एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र को क्या कहते हैं। अगला है, भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन ऑफ व्हीट फार्मिंग, गेहूं की कृषि हेतु भौगोलिक अवस्थाओं का वर्णन करना है। अगला सवाल यहाँ पर है, राइट द नेसेसरी कंडीशन रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस, चावल उत्पादन के लिए तापमान एवं वर्षा से संबंधित आवश्यक अवस्थाएं लिखनी है। 100 वर्ड के अंतर्गत इसका उत्तर लिखें। अगला है, व्हाट आर द कमर्शियल क्रॉप, राइट द नेम ऑफ एनी 2 कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया,
व्यावसायिक फसलें क्या हैं? भारत की कोई 2 व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? झूम कृषि क्या है? 100 वर्ड में आपको उत्तर देना है। अगला महत्वपूर्ण सवाल, अगला महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इससे आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन ऑन द एनी 3 बेसिस। वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका किन्हीं 3 आधारों पर यहाँ पर आपको जो है वो स्पष्ट करनी है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक। आग्नेय तथा तल छठी शिलाओं के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल गैस एंड बायोगैस। प्राकृतिक गैस एवं बायोगैस के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला है, मार्क द फॉलोइंग सेंटर्स इन द गिवन आउटलाइन। अजमेर, कतनी, चित्रदुर्गा एंड गया। भारत के दिए गए रूपरेखा मानचित्र के निम्न केंद्रों में यहाँ पर आपको अंकित करना है। अगला सवाल है, कुद्रेमुख, रत्नागिरी, चित्रदुर्ग एवं गोवा। ये जो क्वेश्चन था ये और में दिया गया था, तो ये आप कोई भी 4 प्लेस यहाँ पर मानचित्र में लिख सकते हैं। अगला चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सेक्शन ए की बात करें, इन विच ईयर वाज द कंट्रीज फर्स्ट जूट मिल स्टार्टेड इन बंगाल। देश का प्रथम जूट मिल बंगाल में किस वर्ष में आरंभ हुआ। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप इन बॉम्बे। बॉम्बे में प्रथम कपास मिल किस वर्ष में स्थापित की गई। गिव 2 सजेशन फॉर प्रोग्रेस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में कपास वस्त्र उद्योग की प्रगति हेतु 2 सुझाव लिखिए। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया इज इन ट्रबल। स्पेसिफाई एनी 2 रीजन इन फेवर। भारत में कपास वस्त्र उद्योग संकट में है। पक्ष में कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। द एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज्ड इन। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस ईयर में किया गया था। मोस्ट मॉडर्न मीडियम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक व्हीकल। सार्वजनिक वाहन के महत्व को लिखिए। अगला जो है वो है राइट 1 मीडियम ऑफ मैक्सिमम प्रमोशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को अधिकतम प्रचार का एक माध्यम लिखिए। राइट एनी 1 रीजन ऑफ रोड एक्सीडेंट। सड़क दुर्घटनाओं का कोई एक कारण लिखिए। आखिरी सवाल है राइट एनी 2 बेनिफिट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के कोई 2 लाभ लिखिए। तो ये था आपका सोशल स्टडीज की मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का आखिरी चैप्टर। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, क्योंकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपने अंत तक देखी होगी। अंत तक देखी है तो धन्यवाद, और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आगे ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स्ट्रेटजी के लिए जुड़े रहिए बोर्ड जोन के साथ। एक और अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वीडियो में कमेंट आप अपनी प्रॉब्लम कर सकते हैं कि किस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए नेक्स्ट। आपके कमेंट को उठाया जाएगा, उन पे डीप रिसर्च और एनालिसिस के साथ आरबीएसई बोर्ड फोकस वीडियो बनाने का प्रयास हमारा रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।